गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 8 में लेसन नंबर 3, लेसन का नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स, जिसके लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख। तो यहाँ हम सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी। कल्पना चावला के बाद वो दूसरी महिला थी, सुनीता विलियम्स, जो अंतरिक्ष में गई और वहाँ रही। तो अंतरिक्ष में उसको क्या अनुभव हुआ, उसके बारे में इस पाठ में हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर कोकिला पारेख का सबसे पहले हम लेखक जो है डॉक्टर कोकिला पारेख का परिचय लेंगे। यहाँ हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और विद्यावाचस्पति यानी पीएचडी, जिसको हम पीएचडी बोलते हैं ना, उसको हिंदी में कहते हैं विद्यावाचस्पति की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। तो कोकिला पारेख ने एमए, एमफिल और पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से ली है। उसने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन पढ़ाने के साथ उसने समाज सेवा भी की है। महिलाओं में जागृति आए, महिलाओं में अच्छे विचार आए, ऐसा कार्य भी उसने किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। आज वो गुजरात विद्यापीठ में हिंदी के प्रचार प्रसार में उसका योगदान है और गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वो रीडर के पद पर, आज भी वो अहमदाबाद में विद्यापीठ में है, बड़े पद पर वो कार्यरत है। जो बड़े बड़े लेख लिखते हैं, उसको पढ़ना, उसको विवेचन करना, वो सब काम में वो डॉक्टर कोकिला पारेख आज कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड। तो प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस में यात्रा करने जाने वाले हैं, उसके सुनीता विलियम्स के जीवन से उसने वो सब घटनाएं ली है कि उसमें शिक्षा कैसे दी जाती है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए क्या क्या हमें शिक्षण प्राप्त करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कैसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। तो अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। अंतरिक्ष यात्रा में जो जो भी खोज की गई है, उसके बारे में यहाँ हमें सुनीता विलियम्स के जीवन की सब जानकारी दी गई है और हमें गर्व है, क्योंकि वो मूलतः उसका जन्म है वो भारत में, भले वो विदेश में जाकर मगर मूलतः तो सुनीता विलियम्स भारतीय ही है, क्योंकि उसका जन्म भारत में हुआ था। अभी हम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। अभी 20 सितंबर अहमदाबाद 2007 की यहाँ बात है कि हवाई अड्डे पर अमेरिका का एक हवाई जहाज आ पहुंचा और वो
एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। तो वो पृथ्वी पर आने ही वाला था एटलांटिस यान। उनमें था गुजरात का गौरव। उस यान में, उस अटलांटिस यान में गुजरात का गौरव था, भारत की शान थी और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। वो 2007 20 सितंबर को अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर जो हवाई जहाज आ पहुंचा था, उसमें गुजरात का गौरव थी, भारत की शान थी और दुनिया की बेटी थी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो हमें ये जानना है कि अभी स्त्रियां कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, वो उच्च से उच्च पद पर बैठी हुई है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। जो पहले की परंपरा है, उस बेड़ी को वो तोड़कर आज नए युग में वो जो सपने हैं वो साकार करने की क्षमता, जो सपने बहुत बड़े और जो बहुत अस्तित्व को, जो उसका अस्तित्व है, उसमें जो नारी का अस्तित्व है, जो सपना बहुत हार्ड होता है, वो क्षमता नारी में है, वो आज वो साकार कर रही है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। तो युवा पीढ़ी में गौरव की बात है ये कि जो अंतरिक्ष में अपना स्थान, अपना नाम जमा चुकी है, वो भारतीय महिला एक कल्पना चावला के बाद, कल्पना चावला के बाद जो नाम आता है वो सुनीता विलियम्स है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता ने भारत की जो शान थी उसको गौरव बढ़ाया, भारत की शान का गौरव बढ़ाया और वो सफल होकर अंतरिक्ष से वापस लौटी। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। तो कल्पना चावला है वो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। स्पेस में या जाने वाली वो सबसे पहली भारत की, जो हरियाणा के करनाल शहर की थी, जो उसे सम्मान दिया गया है। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। तो राकेश शर्मा भी पहले भारत के अंतरिक्ष यात्री में उसका नाम आता है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई, मगर ये करनाल शहर की जो कल्पना थी, वो दुख की बात यह है कि वो हमारी एक कल्पना ही बन गई, क्योंकि उसका मृत्यु स्पेस में उसकी कुछ खराबी की वजह से वो उसकी मृत्यु हो गई थी। कल्पना के स्वप्न को और खुद की दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। तो खुद के स्वप्न को और खुद के स्वप्न को साकार करने के लिए और कल्पना चावला में से उसने हिम्मत करके सुनीता विलियम्स ने आज स्पेस में पहुंची और वो वापस आ गई। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए एक गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? हमें तुरंत प्रश्न होगा कि सुनीता के नाम के पीछे तो विलियम्स लगता है, तो वो भारतीय और गुजराती कैसे हो सकती है? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। तो तुरंत हमारे मन में यह प्रश्न उठता है, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। सुनीता भारत की नागरिक नहीं है, मगर उसका जन्म है वो भारत में, उसका मूल है, वो जो उसका मेन जो है वो स्वरूप भारत से, गुजरात से जुड़ा हुआ, भारत देश और खासकर हमारी गुजरात में। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। तो सुनीता के पिता है जिसका नाम है दीपक भाई पंड्या, उसका जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन नामक गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। दीपक भाई पंड्या जो सुनीता विलियम्स के पिता थे, मेहसाणा जिले में झुलासन गांव में उसका जन्म हुआ था।
उसने आधी जिंदगी, अपनी आधी लाइफ है वो गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो दीपक भाई पंड्या ने अहमदाबाद में रह के माध्यमिक और उच्चतर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वो 1960 में डॉक्टरी सेवा देकर तो डॉक्टर भी बने और उस सेवा देकर वो अमेरिका सदा के लिए चले गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथन में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। वो मैसाचुसेट्स, वो अमेरिका, हाँ, मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य है। वहाँ न्यूरोसर्जन यानी मस्तक यानी दिमाग की सर्जरी करने वाला डॉक्टर बने। वो अमेरिका के एक मैसाचुसेट्स में कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। कालमाउथ, हाँ, उसमें वो न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने के वो जाने माने डॉक्टर थे। वो 1960 में अमेरिका सुनीता के पिता चले गए। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। वहाँ उसने उर्सबाइन नाम की एक युगोस्लावियन युवती थी, वहाँ की एक युवती के साथ, वो थे गुजराती, मगर उसने एक उर्सबाइन नामक युवती के साथ शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतान में सुनीता सबसे छोटी थी। तो दीपक भाई पंड्या गुजरात के मेहसाणा जिले में उसका जन्म हुआ था। वो गुजरात में अहमदाबाद में उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की। फिर 1960 में वो अमेरिका चले गए। वहाँ मैसाचुसेट्स में वो प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन बने। वहाँ उसने उर्सबाइन नामक एक महिला से शादी की और दोनों के 3 संतान हुए, जिसके नाम है जय, दीना और सुनीता। उसमें सुनीता है वो सबसे छोटी लड़की थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ था। सुनीता का जन्म अमेरिका के एक गांव है जो ओहियो, उसमें हुआ था 19 दिसंबर 1965 में। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। वो एकदम मुक्त वातावरण में पली हुई थी। उसके परिवार में एकदम फ्री माइंडेड सब लोग थे। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। सुनीता को बचपन से ही रनिंग में, स्विमिंग में, हॉर्स राइडिंग में, बाइकिंग में, स्नोबोर्डिंग में, फिर धनुर्विद्या, सब में वो भाग लेती थी। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे भी कुछ ऐसा कर दिखाना है। जब वो 6 साल की थी तब उसने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसने चांद की धरती पर, चांद पर पहुंचे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो चांद पर जाने गए थे, तो उसने वो बात सुनी थी। तो 6 साल की उम्र में सुनीता ने तय कर लिया था कि मुझे भी ऐसा कुछ कर दिखाना है। बचपन में ही उसने संकेत कर लिया था। बचपन में उसने एक संकल्प, उसका एक लक्ष्य तय कर लिया था 6 साल की उम्र में कि मुझे भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह कुछ करना है। इस दुनिया में मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे मैं अपना नाम कमा सकूं। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। हाई स्कूल की शिक्षा उसकी मैसाचुसेट्स में हुई और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया और यूनाइटेड स्टेट यूके से उसने मैरीलैंड में भौतिक विज्ञान में स्नातक यानी 3 साल कॉलेज का किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। अनुस्नातक यानी डबल डिग्री उसने प्राप्त की।
तो 1995 में उसने इंजीनियरिंग में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1995 में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियां का महत्व था। इससे पहले वो 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक वहां वो काम कर रही थी और वहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का, जो वो नेवल अकादमी थी उसमें साहस और मेहनत की प्रवृत्तियां का बहुत महत्व था, तो उसमें भी उसने काम किया। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। बाद में उसने एविएशन की ट्रेनिंग ली। एविएशन की ट्रेनिंग लेने के बाद नेवी अकादमी में वो गई, वहाँ बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। उसमें उसके मेन ऑफिसर का पद उसको दिया गया। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। सबसे पहले उसने हेलीकॉप्टर की में कैसे शिक्षा, हेलीकॉप्टर कैसे चलाया जाता है उसकी शिक्षा प्राप्त की। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। उसने हेलीकॉप्टर की शिक्षा प्राप्त की, बाद में वो उसकी इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया, तो वो इंचार्ज बनी। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट, जो पायलट के लिए प्रशिक्षण, पायलट की शिक्षा देता है, उसके लिए उसे चुना गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना उसने। ये उसका पायलट बनने की उसकी सिद्धि का प्रथम कदम था। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, तब उसे अंतरिक्ष स्पेस में जाने की उसको बहुत इच्छा हुई, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। वो नासा गई। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा में स्पेस की तालीम दी जाती है, तो उसने हिम्मत नहीं हारी और नासा में वो गई जहाँ स्पेस की तालीम दी जाती है, और वो सफल हुई वहाँ जाने से। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। आज भी वो नासा में कार्य कर रही है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुई। वो 1998 में अंतरिक्ष की यात्रा के कार्यक्रम में दूसरे प्रयास में, पहले प्रयास में वो निष्फल हुई, दूसरे प्रयास में वो सफल हुई और वो सिलेक्ट हुई। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। तो दुनिया में पायलट और साइंटिस्ट तो हजारों है, मगर अभी अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जाने वाले केवल 100 ही है। सोचो, 100 ही व्यक्ति, 100 व्यक्ति ही है जो स्पेस की यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सुनीता विलियम्स की पढ़ाई से लेकर उसने जो जो ट्रेनिंग दी और जो व्यवसाय किया, उसका हमें डेट वाइज यहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैसाचुसेट्स में उसने अपनी स्नातक किया, फिर फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट में 1995 में उसने इंजीनियरिंग में अनुस्नातक किया। नेवल अकादमी 1987 में वो कार्य के लिए, जहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों में वो जुड़ी। फिर वहाँ उसने अमेरिका में उसको एविएशन ट्रेनिंग मिली, वहाँ वो ऑफिसर का पद उसे प्राप्त मिला। हेलीकॉप्टर की उसने चलाने की शिक्षा ली, बाद में उसे उसका इंचार्ज बनाया गया। फिर यूनाइटेड स्टेट्स नेवल में पायलट का कोर्स जो होता है वहाँ वो गई और वो पायलट बनने की उसने सिद्धि प्राप्त की। बाद में उसे अंतरिक्ष में जाने के लिए इच्छा हुई, तो वो नासा में गई, वहाँ भी वो सफल हुई और दूसरे प्रयास में वो अंतरिक्ष जाने के लिए, स्पेस में जाने के लिए उसका सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ तक हमने सुनीता की जानकारी प्राप्त की। फिर अभी इसके बाद क्या हुआ, तो कि सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की
और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। तो अभी तक वो सुनीता पंड्या थी, मगर माइकल विलियम्स से शादी करने के बाद वो विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। तो सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने के लिए उसने कल्पना चावला के जीवन से ही प्रेरणा ली थी, वही उसको अंतरिक्ष परी बनाने के लिए काम आए। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले 8 वर्षों में आप देखो तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की, भारत की ये दूसरी महिला थी जो वापिस आ गई। कल्पना चावला तो पेस में ही उसका देहांत हो गया था, मगर सुनीता विलियम्स सकुशल वापस लौटी, इसलिए भारत लोगों ने खुशी की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। सुनीता ने कल्पना के साथ नासा में काम किया था, तो वो अभी भी याद कर रही है कि कल्पना के साथ जो मेरा काम था वो बेहद सुखद था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्रों में पिरोता था। कल्पना और मेरी रुचि, सुनीता कहती है, अलग अलग थी। हम दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग था, मगर हम दोनों भारतीय है, इसलिए हम दोनों एक सूत्र में बंधे हुए थे, एक साथ बंधे हुए थे। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना और सुनीता दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो सुनीता विलियम्स कहती है कि नासा में जब मैंने ट्रेनिंग ली तो कल्पना से मैंने काफ़ी कुछ सीखा था।